हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2006 के पेपर को, और जो सेक्शन आज हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी लीनियर अलजेब्रा। साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये है पार्ट 1। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 ना देखा हो तो आप अभी जाके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लेट M बी अ रियल 5x5 मैट्रिक्स हैविंग ऑल ऑफ इट्स एंट्रीज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि M जो है वो एक रियल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 5 के बराबर है, साथ ही साथ जिसकी सभी एंट्रीज जो है वो 1 के बराबर है। देन द ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आर एज फॉलोज। ऑप्शन ए इज M इज नॉट डायगोनलाइजेबल. Option B is M is idempotent. Option C is M is nilpotent. And option D is the minimal polynomial and characteristic polynomial of M are not equal. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन ए के बारे में। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम कंसिडर करेंगे मैट्रिक्स M को, जो कि इस टाइप का होगा और जिसका ऑर्डर जो है वो 5 के बराबर है और जिसकी सभी एंट्रीज जो है वो 1 के बराबर है। और इस तरीके का जो है M मैट्रिक्स हमें गिवन है इस क्वेश्चन में। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम इस M मैट्रिक्स पे जो है कुछ रो ऑपरेशंस जो है वो अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहला रो ऑपरेशन जो हम अप्लाई करेंगे दैट इज ऑन दी रो R2, जो कि होगा R2 माइनस R1। दूसरा रो ऑपरेशन जो है वो हम लगाएंगे R3 रो पे, जो कि होगा R3 माइनस R1 के बराबर। तीसरा जो रो ऑपरेशन लगाएंगे वो होगा रो R4 की तरफ, और वो क्या होगा R4 माइनस R1। और जो चौथा रो ऑपरेशन हम लगाएंगे दैट विल बी ऑन रो 5, और वो क्या होने वाला है दैट इज R5 माइनस R1। तो जब हम ये सारे के सारे रो ऑपरेशंस जो है वो अप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स M की तरफ, तो ये M मैट्रिक्स जो है वो कुछ इस तरीके का होगा। और यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रैंक जो है M का वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अगर रैंक ऑफ M जो है वो 1 के बराबर है तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि M के पास जो है 4 आइगन वैल्यूज होंगी, जो कि 0 होगी, और एक आइगन वैल्यू जो होगी वो होगी ट्रेस ऑफ M। ट्रेस ऑफ M क्या होता है? ट्रेस ऑफ M होता है सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ M, जो कि किसके बराबर होगा दैट इज इक्वल टू होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू होगा 5 के बराबर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये स्टेटमेंट जो है वो कहाँ से आई है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके की है दैट इज अगर A जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n के बराबर है और साथ ही साथ रैंक जो है वो A का वो 1 के बराबर है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि A के पास जो है n-1 आइगन वैल्यूज होंगी, जो कि 0 होगी, और साथ ही साथ जो एक आइगन वैल्यू होगी वो होगी ट्रेस ऑफ A। तो इसी वजह से हमें क्या पता चला कि M के पास जो है 4 आइगन वैल्यूज जो है वो है 0, और जो एक आइगन वैल्यू है दैट इज विल बी 5 1। तो इस पूरी डिस्कशन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि आइगन वैल्यूज जो है वो M की वो किसके बराबर है दैट इज 0 0 0 0 एंड 5। तो ये होंगी 5 आइगन वैल्यूज जो की होगी मैट्रिक्स M की। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम कैलकुलेट करेंगे अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यूज। सबसे पहले हम अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे आइगन वैल्यू 0 की, जिसको हम डिनोट करेंगे इससे दैट इज AM ऑफ 0 विच इज इक्वल टू होगा 4 के बराबर। अब ये 4 कहाँ से आया, क्योंकि हमें जैसे कि पता है कि आइगन वैल्यू जो है वो M की उसमें क्या है कि 0 जो है वो 4 बार रिपीट हुआ है, तो इसी वजह से जो है AM ऑफ 0 जो है वो 4 के बराबर होगा। नेक्स्ट जो है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ द आइगन वैल्यू 5, जो कि किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, क्योंकि 5 जो है वो रिपीट हुआ है ओनली 1 टाइम। अब हम नेक्स्ट जो है वो कैलकुलेट करेंगे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यूज। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 5, जिसको हम डिनोट करेंगे कुछ इस तरीके से दैट इज GM ऑफ 5, जो कि किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि GM ऑफ 5 जो है वो 1 के बराबर कैसे आया, तो उसके लिए हम एक रिजल्ट यूज कर रहे हैं दैट इज अगर लैम्डा i जो है वो आइगन वैल्यू है एक मैट्रिक्स A की, तो उस केस में क्या होता है कि 1 इज लेस देन इक्वल टू GM ऑफ लैम्डा i इज लेस देन इक्वल टू AM ऑफ लैम्डा i के बराबर होगा।
तो इस केस से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि gm ऑफ 5 जो है वो 1 के बराबर होगा। सो विच इज फर्दर इक्वल टू होगा am ऑफ 5 के बराबर। ओके, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 5 निकालने के बाद जो है अब हम कैलकुलेट करेंगे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 0, जिसको हम डिनोट करेंगे कुछ इस तरीके से, दैट इज gm ऑफ 0 विच इज इक्वल टू होगा 5 माइनस रैंक ऑफ m माइनस 0i। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये लाइन जो है वो कहाँ से आई है, तो इसके लिए हम एक रिजल्ट यूज करने वाले हैं, दैट इज अगर A जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n के बराबर है और साथ ही साथ लेमडा i जो है वो आइगन वैल्यू है इस मैट्रिक्स A की, तो हम ये कह सकते हैं कि gm ऑफ लेमडा i किसके बराबर होगा, दैट इज n माइनस रैंक ऑफ A माइनस लेमडा i इंटू i। तो इस केस में क्या है कि n जो है वो 5 के बराबर है, क्योंकि हमें m मैट्रिक्स जो है वो गिवन है जिसका ऑर्डर जो है वो 5 के बराबर है। साथ ही साथ जो हमने स्टेटमेंट लिखी है A की जगह जो है वो हमने रिप्लेस किया m से, और लेमडा i इस केस में क्या है 0 के बराबर है। सो विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 5 माइनस रैंक ऑफ m के बराबर, एंड विच इज इक्वल टू होगा 5 माइनस 1 के बराबर, विच इज इक्वल टू होगा 4 के बराबर। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि gm ऑफ 0 जो है वो किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू 4 के बराबर है, विच इज फर्दर इक्वल टू है am ऑफ 0 के बराबर। तो इस पूरी डिस्कशन से हम ये कह सकते हैं कि m जो है वो एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि m जो है वो डायगोनाइजेबल कैसे हुआ, तो उसके लिए हम एक रिजल्ट यूज कर रहे हैं, दैट इज अगर A जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n के बराबर है, साथ ही साथ लेमडा आइज जो है वो आइगन वैल्यू है इस मैट्रिक्स A की, तो हम ये कह सकते हैं कि A जो है वो डायगोनाइजेबल होगा इफ एंड ओनली इफ gm ऑफ लेमडा i इज इक्वल टू होगा am ऑफ लेमडा i। तो इस केस में यही हो रहा है कि gm ऑफ 5 जो है वो am ऑफ 5 के बराबर है, और साथ ही साथ gm ऑफ 0 जो है वो am ऑफ 0 के बराबर है। तो इसी वजह से जो है m एक डायगोनाइजेबल मैट्रिक्स है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन A जो है वो बिल्कुल गलत है। अब हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन B के बारे में, और ऑप्शन B को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन को, जिसको हम यूज करेंगे वाइल सॉल्विंग ऑप्शन B। और वो डेफिनेशन क्या है, दैट इज आइडोपोटेंट मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A, इसे हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है वो आइडोपोटेंट मैट्रिक्स है अगर ये सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, दैट इज A स्क्वायर इज इक्वल टू A के बराबर। इस डेफिनेशन के बाद जो है हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन B के बारे में, और ऑप्शन B में हमें क्या चेक करना है कि क्या M जो है वो आइडोपोटेंट मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो उसके लिए हम कंसिडर करेंगे M स्क्वायर, दैट इज हम क्या करेंगे M मैट्रिक्स को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे इटसेल्फ से, तो हमें क्या मिलेगा, इस टाइप का मैट्रिक्स होगा। जब हम इस मैट्रिक्स में से जो है 5 को कॉमन आउट करेंगे तो हमें इस तरीके का मैट्रिक्स जो है वो फॉर्म होगा, विच इज इक्वल टू होगा 5m के बराबर, एंड इट इज नॉट इक्वल टू m के बराबर है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि m स्क्वायर जो है वो क्या है, इट इज नॉट इक्वल टू m के बराबर है। सो इसी वजह से जो है m एक आइडोपोटेंट मैट्रिक्स नहीं है, तो इसी वजह से जो है ऑप्शन B जो है वो गलत है। अब हम आते हैं ऑप्शन C की तरफ। जैसा कि हम जानते हैं कि आइगन वैल्यूज जो है नीलपोटेंट मैट्रिक्स की वो ऑलवेज 0 होती है, लेकिन इस केस में क्या है कि आइगन वैल्यूज जो है वो m की किसके बराबर है, दैट इज 0 0 0 0 एंड 5। तो इसी वजह से जो है m जो है वो एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं है, तो इसी वजह से जो है ऑप्शन C जो है वो बिल्कुल गलत है। अब हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन D के बारे में। सो फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स A, characteristic polynomial of matrix A is generally denoted by this symbol and is defined as x minus lambda 1 की power m1 into x minus lambda 2 की power m2 so on up to x minus lambda n की power mn, जहाँ पे ये lambda i's जो है वो डिनोट कर रहे हैं आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स A1। अब हम आते हैं मैट्रिक्स M की तरफ। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि आइगन वैल्यूज जो है वो M की वो किसके बराबर है, दैट इज 0 0 0 0 एंड 5 के बराबर है। Now the characteristic polynomial of M matrix is generally denoted by this symbol and is defined as that is x minus 0 into x minus 0 into x minus 0 into x minus 0 into x minus 5 which is further equal to होगा x की पावर 4 into x minus 5 के बराबर होगा। जैसा कि हम अभी प्रूफ करके आए हैं कि M जो है वो एक डायगोनाइजेबल मैट्रिक्स है, तो अगर M जो है वो एक डायगोनाइजेबल मैट्रिक्स है तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि मिनिमल पॉलिनोमियल जो है M मैट्रिक्स का, जिसको हम डिनोट करेंगे कुछ इस तरीके से, इसके पास जो है कोई भी रिपीटेड फैक्टर
फैक्टर्स जो है वो नहीं होंगे। और साथ ही साथ हम एक और चीज जानते हैं कि हर एक रूट जो है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का वो रूट होगा मिनिमल पॉलिनोमियल का। सो हम इस पूरी डिस्कशन से ये कह सकते हैं कि मिनिमल पॉलिनोमियल जो है एम मैट्रिक्स का, जिसको हम डिनोट करेंगे इस तरीके से, वो किस तरीके का होगा, दैट इज x इंटू एक्स माइनस 5 के बराबर होगा। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि मिनिमल पॉलिनोमियल जो है m का वो बराबर नहीं है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल m के। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम आते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और आज के दूसरे क्वेश्चन में हमें एक सेट दिया है दैट इज v1 v2 v3 सो ऑन अप टू v16। और ये सेट क्या है, एक ऑर्डर्ड बेसिस है किसका, v इज इक्वल टू c की पावर 16 का। और साथ ही साथ एक और चीज हमें गिवन है कि t जो है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इस v पे, जिसको डिफाइन किया गया है कुछ इस तरीके से, दैट इज t ऑफ vi इज इक्वल टू vi प्लस 1, जहां पे i की वैल्यू जो है वो वेरी करेगी कुछ इस तरीके से, दैट इज 1 इज लेस देन इक्वल टू i इज लेस देन इक्वल टू 15 के। और साथ ही साथ एक और चीज हमें गिवन है दैट इज t ऑफ v16 इज इक्वल टू है माइनस ऑफ v1 प्लस v2 प्लस v3 सो ऑन अप टू v16। देन द ऑप्शंस फॉर दिस particular question are as follows. Option A is t is singular with rational eigenvalues. Option B is t is singular but has no rational eigenvalues. Option C is t is regular, that is invertible with rational eigenvalues. And option D is t is regular but has no rational eigenvalues. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जिसको हम यूज करेंगे व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कंपेनियन मैट्रिक्स। अब ये कंपेनियन मैट्रिक्स क्या होता है, तो इस केस में क्या है कि px जो है वो एक पॉलिनोमियल है जिसको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है, दैट इज a0 प्लस a1 इंटू एक्स प्लस सो ऑन अप टू an माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n। इसमें a जो है वो डिनोट करेगा कंपेनियन मैट्रिक्स इस पॉलिनोमियल px का, और जो कि डिफाइन होगा कुछ इस तरीके से। इस मैट्रिक्स ए की एक और खासियत है, और वो क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है इस मैट्रिक्स ए का वो बराबर है मिनिमल पॉलिनोमियल इस मैट्रिक्स ए के, जो कि फर्दर किसके बराबर है, दैट इज a0 प्लस a1 इंटू एक्स प्लस सो ऑन अप टू an माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस एक्स की पावर n। अब हम आते हैं हमारे गिवन क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि हमारे क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि t ऑफ vi इज इक्वल टू है vi प्लस 1, जहाँ पे i की वैल्यू जो है वो वेरी किस तरीके से कर रही है, दैट इज 1 इज लेस देन इक्वल टू i इज लेस देन इक्वल टू 15। अब इसका क्या मतलब है कि t ऑफ v1 जो है वो किसके बराबर है, v2 के बराबर है, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ t ऑफ v2 जो है वो किसके बराबर है, v3 के बराबर है, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसी तरीके से हम फर्दर t ऑफ v ऑफ 15 को जो है हम किसके लिखेंगे बराबर, दैट इज इट इज इक्वल टू होगा v16 के बराबर, जिसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसी के साथ जो है हमें एक और चीज गिवन है, दैट इज t ऑफ v16 जो है वो किसके बराबर है, दैट इज इट इज इक्वल टू है माइनस ऑफ v1 प्लस v2 प्लस सो ऑन अप टू v15 प्लस v16, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t की, और उसको डिनोट करेंगे बाय मैट्रिक्स A से। अब आप ये सोचे होंगे कि ये मैट्रिक्स जो है वो किस तरीके से डिफाइन किया गया है, तो इस तरफ हम लिखेंगे दैट इज t ऑफ v1, t ऑफ v2 सो ऑन अप टू t ऑफ v16, और साथ ही साथ इस तरफ जो है हम लिखेंगे v1, v2, v3 सो ऑन अप टू v16 तक लिखेंगे। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे कि इस कॉलम को जो है वो किस तरीके से फिल किया गया है, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि t ऑफ v1 जो है वो इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन में है। इस केस में क्या है कि v1 का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 0 के बराबर है, तो इसी वजह से यहाँ पे 0 आएगा। और साथ ही साथ एक और चीज आप देखोगे कि v2 का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 के बराबर है, तो इसी वजह से जो है यहाँ पे 1 आएगा। सो ऑन अप टू अगर आप देखोगे तो v ऑफ 16 का जो है कोफिशिएंट वो क्या है, 0 के बराबर है, तो इसी वजह से जो है वो 0 आएगा। अब हम देखेंगे कि ये जो है वो कॉलम किस तरीके से फिल किया गया है। तो आप क्या करोगे, t ऑफ v2 को देखोगे जो कि इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें क्या है कि कोफिशिएंट जो है वो v1 का वो क्या है, 0 के बराबर है, तो यहाँ पे 0 लिखा गया है। कोफिशिएंट जो है v2 का जो है वो 0 के बराबर है, तो यहाँ पे 0 आएगा।
सिमिलरली आप देखोगे कि कोफिशिएंट जो है V3 का वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो यहाँ पे 1 आएगा। एंड सो ऑन अप टू आप देखोगे कि V16 का जो कोफिशिएंट है वो 0 के बराबर है, तो यहाँ पे 0 होगा। इसी तरीके से जो है हम बाकी के फर्दर कॉलम्स को जो है वो फिल करेंगे। अब हम लास्ट में जो है इस कॉलम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इस कॉलम को किस तरीके से फिल किया गया है, तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, T ऑफ V16 को देखेंगे, और T ऑफ V16 को जो है वो इस तरीके से लिखा गया है। इसमें क्या है कि -1 जो है वो कोफिशिएंट है V1 का, तो इसी वजह से यहाँ पे -1 लिखा गया है। V2 का जो कोफिशिएंट है वो किसके बराबर है, -1 के बराबर है, तो इसी वजह से -1 लिखा गया है। ऐसे ही आप देखोगे कि सो ऑन अप टू V16 में क्या है कि V16 का कोफिशिएंट जो है वो -1 के बराबर है, तो इसी वजह से जो है यहाँ पे -1 आया। तो इस तरीके से जो है इस मैट्रिक्स A को जो है वो फॉर्म किया गया है। So using the above concept we can say that characteristic polynomial of A matrix is equal to होगा minimal polynomial of A matrix which is equal to होगा 1 plus x square plus so on up to x16, जो कि किसके बराबर होगा, that is it is equal to होगा x की पावर 17 minus 1 divided by x minus 1। और ये पॉलिनोमियल जो है वो इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है ओवर क्यू। अब आप ये सोचे होंगे कि ये पॉलिनोमियल जो है वो इरेड्यूसिबल क्यों है, तो इसके लिए हमने एक रिजल्ट यूज किया है कि एक पॉलिनोमियल जो है दैट इज f ऑफ x, जिसको डिफाइन किया गया है कुछ इस तरीके से, दैट इज 1 प्लस x स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू x की पावर p माइनस 1, जहाँ पे p जो है वो एक प्राइम नंबर है। ये पॉलिनोमियल जो है वो ऑलवेज इरेड्यूसिबल होगा ओवर क्यू। तो इसी वजह से जो है करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है इस मैट्रिक्स A का, जो कि बराबर है मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ दिस मैट्रिक्स A के, ये जो पॉलिनोमियल है वो इरेड्यूसिबल होगा ओवर क्यू। इसी वजह से जो है इन दोनों के जो रूट्स हैं वो क्यू में नहीं होंगे। और साथ ही साथ हम एक और चीज जानते हैं कि जो रूट्स होते हैं करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के, वो क्या होते हैं, आइगन वैल्यूज होते हैं। तो इसी वजह से जो है T के पास जो है कोई भी रैशनल आइगन वैल्यूज नहीं होंगी। अब हम नेक्स्ट चीज जो है वो डिस्कस करेंगे कि क्या 0 जो है वो आइगन वैल्यू होगी इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T की या नहीं। तो 0 जो है वो आइगन वैल्यू नहीं होगी इस ट्रांसफॉर्मेशन T की, क्योंकि जब हमने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की थी इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T की, तो उसमें जो A मैट्रिक्स जो है वो फॉर्म हुआ था, तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है A का एट x इक्वल टू 0, जो कि किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, और इट इज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है अगर हम x को इक्वल टू 0 के बराबर ले रहे हैं। तो इसी वजह से जो है हम कह सकते हैं कि T जो है वो इन्वर्टेबल है, दैट इज रेगुलर 1, क्योंकि हम जानते हैं कि आइगन वैल्यूज जो होती है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स की वो सारी की सारी क्या होती है, नॉन जीरो होती है। तो इसी वजह से जो है T जो है वो इन्वर्टेबल है। सो ऑन दी होल वी कैन से दैट ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। सो दैट्स वाई ऑप्शन डी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So this is the explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. Stay tuned for the next video.